नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा है कि जो वर्ल्ड में है वो गेहूं का संकट गहराया हुआ है और ऐसे गहराए संकट के बीच में हमने ये भी देखा कि इंडिया ने गेहूं की सप्लाई को रोक दिया है। अभी तक लगभग 14 लाख टन गेहूं के ऑर्डर फ़ॉरेन से आए हुए थे। कई देशों में गेहूं की कमी थी और उन लोगों ने इंडिया से गेहूं परचेज करने के लिए ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन इंडिया ने इन सब बातों को एक किनारे रख करके लगभग 15 लाख टन गेहूं के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है। और ये सब तब हुआ है जब इंडिया की तरफ से गेहूं की एक खेप तुर्की के लिए भेजी गई थी और एक्चुअली में वो जो खेप थी वह तुर्की के लिए नहीं भेजी गई थी, वह भेजी गई थी नीदरलैंड के लिए। लेकिन एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी द्वारा इसे खरीद करके नीदरलैंड की कंपनी को बेच दिया गया और फिर वो खेप पहुंचती है तुर्की के पास में। लेकिन खबर फिर ये आती है कि तुर्की ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया और ये समझ में आता है कि तुर्की ने इंडियन व्हीट को रिजेक्ट कर दिया है। उसमें कई खामियां पाई गई हैं और यहाँ तक कि कहा गया कि उस इंडियन व्हीट में रूबेला वायरस है। और इस तरीके की खबरों के बीच में समझ में आता है कि तुर्की ने इंडियन व्हीट को रिजेक्ट करके इंडियन व्हीट की क्वालिटी पर सवाल उठाया है, इंडियन व्हीट को बदनाम करने की कोशिश की है और इंडियन व्हीट की मार्केटिंग खराब करने की कोशिश की है तुर्की ने। लेकिन इसके बाद में एक और इसमें मोड़ आता है। उसी खेप को जो कि तुर्की को भेजी गई थी, उसी खेप को इजिप्ट की एक कंपनी खरीद लेती है। लेकिन ये खेप जब इजिप्ट पहुंचती है तब वहां से भी समझ में आता है कि इजिप्ट ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया गया है। गेहूं के इस खेप को, ऑर्डर को वहीं सीमित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से इंडियन व्हीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और जो भी फॉरेन कंट्री अब गेहूं को परचेज करना चाहती है इंडिया से, उसे फिर से ऑर्डर पास करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रही है, उसके पीछे एक मंशा यह भी है कि हमारे ही देश में गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। हाल ही में पीयूष गोयल ने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने साफ कर दिया था कि जो इंडिया ने जो बैन लगाया है कि हम गेहूं को फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे, उस बैन को अभी बिल्कुल भी तरीके से हटाने की कोई मंशा नहीं है गवर्नमेंट की। FAO खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नज़र रखता है और उसका जो अनुमान होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं, और इसके लिए FAO ने खाद्य सूचकांक जो कि मई के लिए दिया था वह 173.4 था। अगर हम यहाँ पर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ आयात करने वाला देश है और ऐसे में रूस और यूक्रेन दोनों इजिप्ट की गेहूं की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इजिप्ट की जो नज़र है वह इंडियन व्हीट पर ही है, लेकिन इंडियन व्हीट को उसने रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इजिप्ट और इंडिया के बीच में एक बड़ी डील होने वाली है और इंडिया यहाँ पर इजिप्ट को गेहूं उपलब्ध करवाएगा और इंडिया में जो उर्वरक की कमी है, जो फर्टिलाइज़र की जो कमी है, वह यहाँ पर इजिप्ट पूरा करने वाला है। तो इस तरीके से इजिप्ट और इंडिया दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इजिप्ट गेहूं का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और इंडिया ही उसकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।